उसका साथ स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। चलिए आज की वीडियो हम मोशन चैप्टर लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मोशन यानी कि गति। ठीक है, गति से हम जानेंगे, पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि गति की परिभाषा क्या हो सकता है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष, ठीक है, अपनी स्थिति बदलती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं, यानी कि गति कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी और घूमता हुआ पंखा गति में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, गति में है। तो आखिर गति आता कहाँ से है? पहले हम गति के प्रकार को जानेंगे और गति कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बने रहें वीडियो में अंत तक। चलिए नेक्स्ट है, मुख्य बातें क्या है कि गति जो है, गति का अध्ययन हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो गति का अध्ययन जो है भौतिक विज्ञान की, ठीक है, भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी शाखा में किया जाता है। यांत्रिकी शाखा, ये आपको याद रखना है, मैकेनिकल जो है ये याद रखना है कि यांत्रिकी शाखा में किया जाता है। तो यहाँ देखिए फिजिक्स से मैकेनिक्स और फिर जा कर के गति में आता है, यही होता है यांत्रिकी। ओके, ये क्या होता है, यांत्रिकी, यांत्रिकी। ओके, तो यांत्रिकी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ यांत्रिकी यानी कि टाइप ऑफ मैकेनिक्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर है डायनामिक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि चलिए हम यहाँ कह सकते हैं नंबर 1 गतिकी, दूसरा जो होता है काइनेमैटिक्स होता है जो गति विज्ञान होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है स्टैटिक्स होता है यानी कि स्थिति विज्ञान होता है। ओके, यानी कि ये जो हो सारे हैं, ये 3 प्रकार के जो है ये यांत्रिकी की शाखा है। ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिक्स होता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार की होता है। एक होता है डायनामिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स और तीसरा होता है स्टैटिक्स। ठीक है, ये तीनों आपको कंफर्म याद रखना है। चलिए यहीं से शुरुआत होती है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हम पहले, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें गति में जो है क्या क्या लगता है। हम तो गति अपने आप तो गति हो नहीं सकता है। ठीक है, तो गति में क्या क्या लगता है, तो इसमें बल की प्रक्रिया लगता है। वो कैसे कि अगर हम किसी वस्तु को ठेलते हैं, कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इसको हम धक्का देते हैं तो ही ये आगे बढ़ता। आगे जब बढ़ता, आगे के बढ़ने के क्रम में ये गति में आता है, थोड़ा जितना भी गति में हो ये गति में आता है, तभी तो आगे बढ़ता है। जैसे हम अगर गाड़ी की बात करें, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे चलती हुई कार के बारे में। ठीक है, चलती हुई कार के बारे में अगर बात कर रहे थे तो इसमें गति आया कैसे, जब तक इसमें बल नहीं लगाया तो इसमें गति आया कैसे। उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी यहाँ पे कार्य कर रहा है, जो उड़ने का ये यानी कि पंख हिला रहा है तो उड़ रहा है। ठीक है, घूमता हुआ पंखा, इसमें भी कोई न कोई गति, ये बल लगा हुआ है पंखा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर जानते हैं कि अगर उसमें खींचने या ढकेलने का काम हो रहा है तो खींचने और ढकेलने वाला जो काम होता है यह न्यूटन ने सबसे पहले ही कह दिया है कि खींचना या धकेलना जो होता है ये क्या होता है, खींचना। यहाँ देखिए यहाँ पे खींचना होता है, खींचना, ये ख होगा यहाँ पे, खींचने या धकेलना। ठीक है, पुश एंड पुल। ठीक है, पुश एंड पुल। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है कोई भी यानी कि कोई भी वस्तु होता है। जैसे अगर किसी भी वस्तु में कह रहा है कि खींचना या ढकेलना अगर होता है तो वो उसमें बल लगता है। ठीक है, बल कहलाता है। ये कौन कहा था, आइजैक न्यूटन ने कहा था। न्यूटन के अनुसार क्या है, खींचना या ढकेलना बल कहलाता है। ठीक है, लेकिन 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 आपको ये भी ज़रूरी है कि वस्तु गति में नहीं
मतलब कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वस्तु गति में ही हो, ठीक है। गति में भी हो सकता है, कोई वस्तु गति में भी हो सकता है, या कोई वस्तु स्थिर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये गति में है, अगर हम गति में है, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो हम बल लगा कर के इसे हम रोक सकते हैं। कोई वस्तु अगर स्थिर है, यहाँ पे जैसे स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है तो हम इसमें बल लगाकर इसे धकेल करके यानी कि गति में ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। तो बल का प्रयोग कहाँ होता है? धक्का देने में या खींचने में होता है बल का प्रयोग, ठीक है। तो बल क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं कि बल आखिर क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बल और गति के आइजैक न्यूटन ने पहली बार बल के बारे में बताया था, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? पहली बार जो है बल के बारे में बताया था, और उसने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है। प्रिंसिपिया नाम है, जो कि 1687 में लिखा था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। जो इम्पोर्टेंट था वही हम सामने ला के रख दिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जानेंगे कि हम बल जो है, मेरा जो बल है ये क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बल, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत लिखा गया, बाल लिखा गया है, बल होता है, ठीक है। बल यानी कि फोर्स। तो बल क्या क्या कर सकता है ये सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो बल क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए बल जो है, पहला नंबर क्या है? बल जो है बल किसी स्थिर वस्तु की गति में ला सकता है। कोई भी वस्तु अगर स्थिर हो उसको धकेल कर या ठेल कर जो है हम इसको गति में ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बल किसी गतिशील वस्तु को गति बदल सकता है। यानी कि कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है, गतिशील है, यानी कि चलता हुआ समझिए एक गेंद है, मतलब गति में हो गेंद, जो कि पहले गति लग चुका है गेंद में, और अगर गेंद में है उसमें बल लगा करके हम उसको कैच करके जो है रोक सकते हैं, या तो अगर हम किसी से टकरा देते हैं थोड़ा, उसमें गति में रोक हो जाता है, ठीक है। तो गति कह रहा है गति बदल सकता है, गति उसका धीमा भी कर सकता है। इसी तरह से तीसरा है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। यानी कि हम अगर कोई गेंद मेरे इधर आ रहा है, अगर हम उसमें थोड़ा बल लगा देते हैं यानी कि टकरा देते हैं थोड़ा सा, तो वो ऑटोमेटिक ऐसे दिशा बदल लेगा। या तो कोई चलती हुई साइकिल है, उसमें हैंडल में थोड़ा उसका जो हैंडल होता है, हैंडल में अगर बल लगाते हैं एक साइड तो वो हैंडल घुमा सकते हैं। यानी कि बल की हम दिशा बदल सकते हैं। अगर कोई वस्तु गति में हो, एक दिशा में जा रहा हो, उसमें बल लगा कर हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। चौथा है, बल किसी वस्तु का आकार या आकृति बदल सकता है। अब कह रहा है आकार या आकृति कैसे बदलेंगे? तो देखिए आकार, अगर कोई वस्तु फैला हुआ है, ठीक है, फैल रहा है, तो हम उसमें बल लगा करके उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, या कोई वस्तु का जो है आकृति बदल सकते हैं बल लगा करके उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। सही में हम पहले बता चुके हैं कि कोई गतिशील, कोई गेंद जैसे आ रहा है, ठीक है, कोई गेंद इधर से आ रहा है, तो हम यहाँ पे खड़े होकर के उस गेंद को हम कैच करके रोक सकते हैं, ठीक है, बल लगाकर रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो बल क्या क्या कर सकता है ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। चलिए आगे हम जानते हैं और क्या इसके बारे में। तो बल का हम थोड़ा प्रकार जान लेते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ जो है फोर्स, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स यानी कि बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो ही प्रकार के होता है, एक होता है स्पर्शी बल और एक होता है इन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि अस्पर्शी बल, ठीक है। यहाँ पे लिख ले सकते हैं अस्पर्शी बल, ओके, ये होता है।
अस्पर्शी बल दूसरा होता है अस्पर्शी बल। हम यहाँ पे एक ही लाए थे क्योंकि हमको पहले स्पर्शी बल के बारे में जानना था, ठीक है। तो स्पर्शी बल जो होता है वो क्या क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, वह बल जो किसी वस्तु पर तभी कार्य करता है जब वस्तुओं के बीच जो है भौतिक संपर्क होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि दो वस्तु के आपस में संपर्क होता है तभी ये स्पर्शी बल कहलाते हैं, ठीक है। हम अगर यह कह सकते हैं कि अगर दो वस्तु का जो है आपस में संपर्क होता है तभी जो है यह बल लगता है, जिसे हम स्पर्शी बल कहते हैं। तो यहीं पे भौतिक होता है, यानी कि भौतिक संपर्क होता है। भौतिक संपर्क इसी को कहते हैं कि जब दो वस्तु आपस में यानी कि संपर्क में आते हैं, दो वस्तु के बीच में संपर्क आते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बल कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्शी बल जो है कितने प्रकार के होता है? स्पर्शी बल जो होता है ये 4 प्रकार के हैं। एक होता है पेशीय बल, और एक होता है घर्षण बल, और तीसरा होता है अभिलंब बल, और चौथा होता है तनाव बल, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि अस्पर्शीय बल। क्या है? अस्पर्शीय बल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, स्पर्शीय बल अस्पर्शीय बल जो है वह बल जो बिना भौतिक संपर्क के किसी भी वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है। अस्पर्शीय बल कहते हैं। यानी कि वह बल जो दो वस्तुओं के बीच में जो है संपर्क नहीं होता है, दो वस्तुओं के बीच के संपर्क नहीं होता है, वो अस्पर्शीय बल कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच में संपर्क नहीं होता है, यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि बल वह जो बिना भौतिक संपर्क में यानी कि किसी से भी जो है संपर्क में न होकर के वस्तु पर कार्य करता है, वो स्पर्शीय बल कहलाता है, ठीक है। इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट है कि ये कितने प्रकार के हैं। देखिए, सभी का हम डिटेल से जानेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय बल है, और वैद्युत स्थैतिक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। सबको हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके प्रकार को जान लेते थे। तो यहाँ देखिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा वैद्युत स्थैतिक बल। ये 3 ही प्रकार के हैं। यहाँ पे एक अलग से आ गया है, एक ही चीज़ जो है 2 बार लिखा गया है। चलिए, ये अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, और वैद्युत स्थैतिक बल है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बल से पहले हम क्या पढ़े थे? यांत्रिकी शाखाएं। ये ना यांत्रिकी शाखाएं पढ़े थे और उनके प्रकार को पढ़े थे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये यांत्रिकी शाखाएं पढ़े थे। यहाँ पे यांत्रिकी शाखा डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स पढ़े थे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है डिफिनेशन को जानेंगे, नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, इसीलिए हम शॉर्ट में ही पार्ट बाय पार्ट बताएंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया, जो कि आपका पार्ट 2 जो पढ़ाएंगे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।